तो हम लोग देखेंगे अगला जो कंसेप्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इस पर बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कंपैरेटिव एग्जाम में। यह हमारा है डेरिवेटिव ऑफ एंटी डेरिवेटिव। मतलब यदि कोई इंटीग्रेशन दिया है तो उसको आप कैसे डिफ्रेंशिएट करिएगा। मतलब कोई एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन यानी इंटीग्रल को आप कैसे डिफ्रेंशिएट करिएगा। तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा, समझना है। इसमें यह कहता है कि यदि, या लेबनिज रूल कहेंगे इसको, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, बढ़िया समझिएगा। यदि कोई फंक्शन है और उस फंक्शन का यदि इंटीग्रेशन हमको दिया हुआ है, एफ टी का इंटीग्रेशन दिया है जी एक्स से लेकर एच एक्स तक, जी एक्स से एच एक्स तक करना है। उसके बाद इसका यदि डिफ्रेंशिएशन करना है, ध्यान दीजिएगा, तो यह हो जाएगा एफ टी के जगह ऊपर वाला डाल दीजिएगा अपर लिमिट, और अपर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन माइनस लोअर लिमिट डाल दीजिएगा टी के जगह इनटू लोअर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन। फिर से देख लीजिए, एफ टी है हमारा और एफ टी है, इसका हमारा क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन क्या होगा। एफ टी है जी एक्स से एच एक्स तक, यानी लोअर लिमिट जी एक्स है, अपर लिमिट एच एक्स है। तो इसका यदि हमको डिफ्रेंशिएशन करना है तो यह हो जाएगा, अपर लिमिट डाल दीजिए टी के जगह, तो वह हो जाएगा एच एक्स, और फिर अपर लिमिट का डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए माइनस जी लोअर लिमिट डाल दीजिए और जी का डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। इसका मतलब यह हुआ, यहां ध्यान दीजिए, यदि हम इसको समझे तो यहां समझते हैं लोग। जैसे मान लेते हैं कि हमको दे दिया जाए, यह हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर है और डी एक्स है। यहां ध्यान दीजिएगा, टी स्क्वायर है और डी टी है, टी स्क्वायर और डी टी है। और मान लेते हैं कि हमको 0 से x4 तक करना है इसका, और इसको हमको करना है डिफ्रेंशिएशन x के सापेक्ष। कैसे करेंगे, सिंपल कह रहा है यहाँ पे कि पहले आप अपर लिमिट डाल दीजिए। तो अपर लिमिट डालिए, यहाँ पे क्या है, x का पावर 4 है, तो x का पावर 4 डाल दिए, और जिस तरह का फलन है कर दीजिए, टी स्क्वायर फॉर्म में है। तो फिर अपर वाले का डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, तो अपर वाले का डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो 4x³ हो जाएगा, ठीक है, माइनस लोअर लिमिट डाल दीजिए, तो टी डालिएगा तो 0 डालिएगा तो 0 का स्क्वायर, और 0 का डिफ्रेंशिएशन तो 0 ही हो जाएगा। तो इस तरह से हो जाएगा x का पावर 8 और हो जाएगा 4x³, यानी हो जाएगा 4x और 11, यानी हो जाएगा आपका 4x11 हो जाएगा। यहाँ ध्यान देते हैं लोग। चलिए यहाँ पे आ जाते हैं। तो यह हमारा इस तरह से आप करिएगा डिफ्रेंशिएशन इंटीग्रेशन का। और भी हम एग्जांपल यहाँ पे देख सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं हमको कहा जाए 0 से, सपोज दैट आपसे कह दिया जाए 0 से x तक है इंटीग्रेशन, और यहाँ पे आपके पास है साइन टी और डी टी, और इसको कर देना है डिफ्रेंशिएशन, इसको कर देना है डिफ्रेंशिएशन। तो रूल क्या कहता है, लेबनिज रूल, कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वो अपर लिमिट डाल देंगे, अपर लिमिट डाल दीजिए एक्स टी के जगह एक्स डाल दिए, और फिर अपर वाले का डिफ्रेंशिएशन, ठीक है, हो गया एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 माइनस लोअर लिमिट डाल दीजिए 0, और फिर लोअर का डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। तो इस तरह से हो जाएगा आपका साइन एक्स। तो इस तरह से हम इंटीग्रेशन का डिफ्रेंशिएशन कर सकते हैं। और भी हम लोग देख लेते हैं एग्जांपल, जैसे कि मान लेते हैं आपसे कहा जाए साइन रूट अंडर टी है और डी टी है, और आपसे कहा जाए 0 to x² इंटीग्रेशन करने के लिए 0 to x², और फिर इसके बाद कहा जाए कि इसका आप डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए। तो इसके बाद आप डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो हो जाएगा क्या, साइन ऑफ अपर लिमिट डाल दीजिए, यह हो जाएगा x का स्क्वायर, ठीक है, और अपर का डिफ्रेंशिएशन करिए माइनस लोअर लिमिट डाल दीजिए रूट अंडर 0 टी का, और फिर लोअर का डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, तो हो जाएगा 2x और साइन x हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप कर सकते हैं। और एग्जांपल हम लोग समझते हैं, यहाँ पे देखिए, हम इसको प्रूफ बाद में कर लेंगे, पहले समझ लेते हैं हम लोग। चलिए यहाँ देखिए ध्यान से, जैसे मान लिया जाए आपसे कहा जाए
यह आपका है 0 2, और एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। 0 2 है आपका, यह है आपका x से x का 4, x से x का पावर 4 करना है, और यहाँ है t का और into dt, और इसका करना है डिफ्रेंसिएशन x के सापेक्ष। तो क्या करेंगे, कैसे करेंगे हम लोग? तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले हम यहाँ कर लेंगे, हाँ अपर वाले का हम डाल देंगे अपर लिमिट, तो हो जाएगा t के जगह डाल दीजिए, तो x का पावर 4 डाल दीजिए t के जगह, और फिर अपर का डिफरेंशिएशन तो 4x3, ठीक है। माइनस का चिन्ह दे दीजिए, फिर लोअर डालिए t के जगह, तो x डालिएगा, और फिर x का डिफरेंशिएशन तो 1, तो हो जाएगा x का पावर, ध्यान दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका 4x का पावर 7 और माइनस x। तो इस तरह से हम लेवल जरूर लगाएंगे, ठीक है। अगर जो हम बात करें इसका प्रूफ का, तो इसका प्रूफ हम लोग समझ सकते हैं। यहां ध्यान दीजिए, मान लिया जाए कि किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन, सपोज दैट कोई फंक्शन f(x) है और इसका जो डिफरेंशिएशन है वह है ft के बराबर। मान लें कोई फंक्शन है, यहां पर कोई फंक्शन है, यहां ध्यान दीजिएगा, कोई फंक्शन आपका है ft और इसका जो डिफरेंशिएशन है वह है स्मॉल ft के बराबर है, और यदि हम इसका इंटीग्रेशन करें तो हो जाएगा ft हो जाएगा यहाँ पर, और हाँ ये हो जाएगा ft dt और dt, ये हो जाएगा ft और ये हो जाएगा dt। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ध्यान रखिएगा, f' बराबर हो जाएगा ft, इस वाले डाटा को। और इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आप जानते हैं इस वाले का क्या हो जाएगा, ft हो जाएगा, इस वाले का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, ft dt का, df बाई dt है, यहाँ ध्यान रखिएगा, df बाई, हाँ df बाई dt, तो ये हो जाएगा आपका dt dt कट जाएगा, df का समथिंग इंटीग्रेशन ft हो जाएगा, और इधर हम बात करेंगे तो हो जाएगा f, और ये हो जाएगा t, और ये हो जाएगा dt। यदि हम यहाँ पे बात करें तो इसको सोचा लिख सकते हैं, यानी f स्मॉल ft dt, स्मॉल ft dt ध्यान दीजिएगा, और ये हो जाएगा आपका कैपिटल t हो जाएगा, ठीक है। अब यदि हम बात करें इसमें तो आगे यदि हम बात करें इसमें, तो यदि हम लिमिट ले लें यहाँ पे, तो लिमिट यदि आप लीजिएगा यहाँ पे तो हो जाएगा आपका लिमिट, यदि हम बात करें यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं gx से, हम लोग ले हैं gx से hx तक, gx से hx तक, gx से hx तक, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो हो जाएगा आपका लोअर लिमिट, यहाँ भी हो जाएगा gx से hx तक, और ये हो जाएगा gx से hx तक, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल है। अब इसके बाद आगे हम बढ़ जाते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा आपको अपर लिमिट डाल दीजिएगा, कैपिटल, ये हो जाएगा hx, अपर लिमिट डाल दीजिए t के जगह तो हो जाएगा hx, माइनस फिर लोअर डाल दीजिएगा t के जगह तो क्या हो जाएगा gx, तो यहाँ हो जाएगा आपका ये किसके बराबर आ चुका है, यह आ गया है, ध्यान दीजिएगा, इंटीग्रेशन ऑफ gx से hx, और हो जाएगा ft और dt। उसके बाद यहाँ यदि हम बात करें तो हो जाएगा f, अपर लिमिट हम लोग डाल दिए हैं hx, माइनस यहाँ पे हम लोग लोअर लिमिट डाल दिए हैं gx, और हम जानते हैं कि किसी फंक्शन का कोई कैपिटल fx है, उसको हम लोग स्मॉल fx में बदल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कैपिटल fx को हम कहाँ से बदल सकते हैं, स्मॉल fx में।
तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा। यहाँ पे यदि हम बात करें तो अब इसको यदि हम डिफ्रेंशिएट करें, इसको हम क्या करते हैं डिफ्रेंशिएट। तो जब डिफ्रेंशिएट करिएगा तो इसको हम लोग चेंज कर देते हैं कैपिटल एफ एक्स को स्मॉल एफ एक्स में, तो ये हो जाएगा स्मॉल, ये हो जाएगा एच एक्स माइनस ये हो जाएगा आपका स्मॉल जी और एक्स, ठीक है। और यदि हम बात करें इसका और आगे, चलिए अब डिफ्रेंशिएशन का साइन दे देते हैं। यहाँ पे हम लोग डिफ्रेंशिएशन का साइन दे देते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं तो डी बाई यहाँ हो जाएगा डी बाई डी एक्स, इतना बड़ा का करना है जी एक्स से लेकर एच एक्स तक, और हो जाएगा एफ टी डी टी, ठीक है। अब इसको डिफ्रेंशिएट करेगा तो किसी फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा, एफ डैश होगा, एफ डैश होगा, और यहाँ क्या हो जाएगा एच एक्स होगा, फिर अंदर वाले का डिफ्रेंशिएशन करेगा तो एच डैश एक्स होगा, माइनस फिर फलन का क्या हो जाएगा एफ डैश होगा, और फिर अंदर वाले करिएगा तो हो जाएगा जी डैश एक्स। तो यही हमारा रूल है, ठीक है। और इसका हम एग्जाम्पल समझाई दिए हैं, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, अब थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं आगे। यहाँ तक हमको कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। मेनली आपको प्रूफ से उतना लेना देना तो यहाँ है नहीं, लेकिन फिर भी आपको प्रूफ समझना चाहिए, लेकिन आपको फार्मूला यूज करने आना चाहिए, इसका मेथड आना चाहिए, ठीक है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन पर। पहले हम कुछ और क्वेश्चन आपको हम बता देते हैं इस पर एक आध गौर, ताकि आपका फिर से यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। चलिए पहले एक आध कुछ क्वेश्चन और समझ लेते हैं। जैसे हमारे पास कोई कहे कि आपको है यहाँ पे दे दिया जाए एक्स से एक्स स्क्वायर से एक्स का पावर 4, और आपसे कहा जाए कि आप निकालिए लॉग टी अब बाई टी डी टी। इसका मान यदि आपसे कोई कहे निकालने के लिए, तो हम डिफ्रेंशिएशन करने के लिए इसका हमको क्या करना है डिफ्रेंशिएशन, यानी इंटीग्रेशन का करना है डिफ्रेंशिएशन। तो क्या हो जाएगा बताइए। सबसे पहले अपर लिमिट डाल देंगे लॉग एक्स का पावर 4 बाई में क्या हो जाएगा एक्स का 4, फिर उसके बाद अपर वाले का डिफ्रेंशिएशन 4x³ माइनस के चिन्ह देंगे, लोअर डाल दीजिए एक्स का स्क्वायर बाई नीचे डालिए एक्स का स्क्वायर, और फिर लोअर का डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए इस तरह से, ठीक है। और एक आध नियम पर देखते हैं लोग। जैसे मान लेते हैं आपसे कोई का है 0 to x स्क्वायर है, सेक स्क्वायर टी है और डी टी है, और आपसे कहा जा रहा है कि आप इसका कर दीजिए डिफ्रेंशिएशन। तो कर सकते हैं हम लोग। क्या होगा, पहले हम क्या डालेंगे टी के जगह डालेंगे सेक स्क्वायर, ठीक है। टी के जगह डालते हैं लोग सेक स्क्वायर, अपर डाल देते हैं लोग अपर लिमिट टी के जगह डाल दिए, ठीक है। उसके बाद अपर का डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए, ठीक है, माइनस सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा 0, और फिर 0 का डिफ्रेंशिएशन कर दीजिए तो 0 ही होगा। तो यहाँ से हो जाएगा 2x और हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ जाते हैं लोग। तो हमारे पास जो क्वेश्चन है यह है, यहाँ पे देखिए ध्यान से, आपको दिया हुआ है, कह रहा है कि आप g'9 का मान बताइए, g'9। तो चूंकि हम लोग को क्या करना पड़ेगा डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो हमारे पास क्या है g का मान है, g का मान कितना दिया हुआ है देखिए। तो यहाँ जो g का मान दिया हुआ है देख लीजिएगा, g 2 से कह रहा है, 2 से कितना है एक्स स्क्वायर है, और ये हो जाएगा डी टी, बटा में क्या है 1 + √t। तो हम लोग निकालते हैं जी डैश का मान। तो यहाँ जी डैश का मान निकालेंगे, यहाँ जी डैश का मान यदि हम निकालें तो हो जाएगा जी एक्स। अब यदि हम इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे तो जी डैश एक्स। अब यदि हम बात करें सॉरी, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका अपर लिमिट यदि हम डाल दें तो अपर लिमिट क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिए, सीधे हम लोग अपर लिमिट डालते हैं तो हो जाएगा आपका 1/, ठीक है, 1 प्लस, और हो जाएगा √x का स्क्वायर, ठीक है। अपर का डिफ्रेंशिएशन 2x हो गया, माइनस लोअर डाल दीजिए
1 प्लस रूट अंडर 2 और फिर कांस्टेंट 2 का डिफरेंशिएशन 0, तो यानी फाइनली हो जाएगा ऊपर 2x, अब बेटा हो जाएगा नीचे 1 प्लस एक्स और हो जाएगा जी डैश एक्स। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है। और आपको कह रहा है कि जी डैश 9 बताइए, तो जी डैश 9 मतलब आपसे x बराबर 9 भरना है, तो 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 गुने 9 बटा 1 प्लस 9, तो हो जाएगा 18 हो जाएगा बाई 10 हो जाएगा, यानी 10 यानी 9/5, यानी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9/5। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ जाते हैं लोग, हम आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, इस क्वेश्चन को देखिए। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ दिया हुआ है f(x) का मान दिया है e का पावर 2x से e का पावर 3x तक इंटीग्रेशन करना है, t बाई log t dt है। आपसे कह रहा है कि x का मान ग्रेटर देन 0 है, देन फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ f डैश व्हेन x बराबर log 2, x बराबर जब log 2 हो तो इसका डेरिवेटिव बताना है। तो सबसे पहले हम लोग निकालेंगे f(x) का मान हमको दिया हुआ है, तो f(x) का जो मान हमको दिया हुआ है हम यहाँ से देख सकते हैं e का पावर क्या है 2x और ऊपर क्या है e का पावर 3x, और निकालना है t बाई एल टी, एल एन टी है, t बाई एल एन टी है और ये डी टी। चलिए सिंपल है, सबसे पहले क्या करेंगे यहाँ पे डैश करना है, डैश मतलब क्या हो गया, इसका करना है डिफ्रेंशिएशन, इसका करना है डिफ्रेंशिएशन। तो क्या करेंगे, फलन की जगह डाल दीजिए, t की जगह अपर डालिए, तो अपर डालिएगा तो क्या हो जाएगा e का पावर 3x, ठीक है, नीचे एल एन e का पावर 3x, ठीक है एकदम, इंटू अपर वाले का डिफ्रेंशिएशन, तो e का पावर 3x से क्या होगा e का पावर 3x अगुने 3 इंटू एक्स का 1 माइनस लोअर डाल देते हैं लोग, तो हो जाएगा e का पावर 2x नीचे एल एन ई का पावर 2x इंटू ई का पावर 2x और इंटू 2x इंटू 1। ठीक है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, अपर डाल दिए, फिर अपर का डिफरेंशिएशन करिएगा तो ई का पावर 2x का तो ई पावर 2x ही होगा, और 2x का करिएगा फिर से, क्योंकि फलन के अंदर फलन वाला डिफरेंशिएशन, फंक्शन अंडर फंक्शन वाला डिफरेंशिएशन हो गया। अब आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, तो यहाँ से आ जाएगा आपका एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो ये हो जाएगा आपका ई का पावर 6x हो जाएगा इंटू 3 बाई, यहाँ ध्यान दीजिएगा लॉग एल एन वाला रूल लगाएंगे, तो लॉग पर ई का पावर है तो हो जाएगा 3x, हो जाएगा लॉग क्या ई, लॉग ई हो जाएगा। उसके बाद यदि हम बात करें और आगे माइनस, तो हो जाएगा ई का पावर कितना 4, ई का पावर 4x हो जाएगा बटा, यदि हम बात करें तो हो जाएगा 2x इंटू एल एन, ये हो जाएगा एल एन, और उसके बाद हो जाएगा ई, और हम जानते हैं कि लॉग ई का मान कितना हो जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, ई 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ई का पावर कितना हो जाएगा 6x नीचे लॉग ई का मान तो कितना हो जाएगा 1, लॉग ई का मान हो जाएगा 1, और माइनस यहाँ हो जाएगा ई का पावर 4x और फिर यहाँ से x और लॉग ई का मान हो जाएगा 1, तो यहाँ हम इसको अच्छा करेंगे तो हो जाएगा ई का पावर 6x माइनस ई का पावर 4x, और यदि हम बात करें तो बट्टा में हो जाएगा x। अब आपको हम लोग को क्या भरना है, तो हम लोग को भरना है x की जगह क्या, x की जगह भरना है log 2, x की जगह भरना है log 2 और तब बताना है। तो अब यदि हम ठीक से इसको देखें, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं e का पावर x का पावर 6, और इसको लिख सकते हैं e का पावर x का पावर 4, और बाय में क्या लिख सकते हैं लोग x। ठीक है, एक बात ध्यान रखिएगा, e का पावर यदि रहे एल एन, ई का पावर यदि लॉ एल एन आ जाए, एल एन जेड रहे चाहे एक्स रहे, तो इसका जो वैल्यू होता है वह होता है एक्स। बात ध्यान रखिएगा, जैसे ई का पावर एल एन एक्स स्क्वायर है तो इसका जो वैल्यू होता है एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं हम लोग, तो हम लोग कितने का मान निकालना है, एफ डैश एल एन 2 डालकर निकालना है। ठीक है, तो जाएगा ई का पावर एल एन 2 का पावर 6 और ई का पावर एल एन 2 का पावर 4 और बट्टा में हो जाएगा x, और ई का पावर एल एन 2 तो क्या आ जाएगा इसके पे, यहाँ पे आ जाएगा 2 है तो 2 हो जाएगा, तो हो जाएगा 2 का पावर x, और यहाँ का आ जाएगा 2 का पावर कितना हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे रुक जाइए, यहाँ पे 2 का पावर कितना हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 2 का पावर हो जाएगा यहाँ पे है तो 2 हो गया, तो 2 का पावर हो जाएगा 6 माइनस, और यहाँ पे हम लोग भरना पड़ेगा ना, यहाँ पे नीचे x की जगह क्या भर दिए लोग, यहाँ पे
एक्स की जगह भर देंगे लोग ln 2, ठीक है, ln 2। चलिए उसके बाद 2 का पावर हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा 2 का पावर 4, अब बटा में हो जाएगा ln 2। अब इसको हम अच्छा करेंगे तो हो जाएगा आपका 32, यह हो जाएगा 32 64, 64 में से आपका घट जाएगा कितना 16, तो 64 में से 16 गया तो आपका हो जाएगा यहाँ से हो जाएगा 16 और 64 यानी हो जाएगा आपका 48, रुक जाइए यहाँ पे हम लोग 64 में से हम लोग कितना घटाना होगा 16, 64 में से हम 16 घटाए तो हो जाएगा आपका 32, आपका हो जाएगा 14, तो कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, सही है। तो हो जाएगा आपका 48 बटा ln 2, ठीक है। तो 48 बटा कितना आंसर आएगा ln 2, यानी इस क्वेश्चन का आंसर होगा हम लोग को दिया हुआ है f(x) का मान 1 से x √2 माइनस टी का स्क्वायर dt, कह रहा है कि रियल रूट ऑफ द इक्वेशन इतना इज, इस रियल रूट बताइए। तो सबसे पहले हमको किसका इक्वेशन बताना है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा हम लोग को बताना है एक्स स्क्वायर माइनस एफ डैश एक्स का, ठीक है, एक्स स्क्वायर माइनस एफ डैश एक्स का, मतलब कहीं ना कहीं हमको पहले एफ डैश एक्स निकालना चाहिए। तो एफ डैश एक्स निकालने के लिए हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा। चलिए तो हमारे पास है 1 से x है, अंडर रूट है 2 माइनस टी का स्क्वायर और ये हो जाएगा dt। अब यदि हम बात करें इस पे तो हम लोग डैश निकालेंगे तो क्या हो जाएगा डैश एफ डैश एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ से डाल दीजिए, यहाँ से आपका हो जाएगा अपर लिमिट डालिए, तो अपर लिमिट डालिएगा तो कितना हो जाएगा 2 माइनस टी की जगह डालिए तो हो जाएगा एक्स का स्क्वायर और उसको अपर का डिफरेंशिएशन करिए तो 1 माइनस 2 माइनस 1 का स्क्वायर और 1 का डिफरेंशिएशन करिएगा तो 0। तो यहाँ से आपका आ जाएगा कितना √2 माइनस एक्स का स्क्वायर, कितना आ जाएगा 2 माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारा आ गया किसका मान एफ डैश एक्स का, और यदि एफ डैश एक्स का मान आ गया तो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, ये हमारा किसका आ गया इसका मान। अब आगे बढ़ जाते हैं, इसमें हमारे पास है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, चलिए यहाँ पे देखते हैं लोग। तो आपके आगे हम लोग को इक्वेशन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर, हमारे पास जो इक्वेशन है वह है एक्स स्क्वायर माइनस एफ डैश एक्स बराबर कितना 0। तो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एफ डैश एक्स का मान हम लोग निकाल के रखे हुए हैं तो हो जाएगा आपका √2 माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 0। तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर √2 माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों तरफ यदि हम स्क्वायर करें तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा एक्स का पावर 4 और ये हो जाएगा 2 माइनस एक्स स्क्वायर, और इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा एक्स का पावर 4 माइनस प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0। और यदि हम इसको सॉल्व करें तो एक्स स्क्वायर यदि कुछ मान लेते हैं, चलिए मान लेते हैं, सॉल्व करें इजी वे आसानी से, तो हो जाएगा 4 है तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 4 घात वाला समीकरण आ गया है तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं फटाफट। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2 बराबर 0, एक्स स्क्वायर का जगह कुछ मान कर लेते हैं तो y मान लेते हैं, ये हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस y, और अपना फास्ट सॉल्व कर सकते हैं आप, डायरेक्ट फैक्टर इसका बना सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से जो y का मान आने वाला है वह हो जाएगा y का स्क्वायर प्लस 2y और माइनस y माइनस 2 बराबर 0। यहाँ से हो जाएगा y प्लस 2 हो जाएगा और यहाँ से y प्लस 2 हो जाएगा बराबर में 0। यहाँ से हो जाएगा y प्लस 2 और ये हो जाएगा y माइनस 1 बराबर 0, यानी y प्लस 2 बराबर एगो 0 आ गया, एगो y माइनस 1 बराबर 0। आप इसको डायरेक्ट फैक्टर बना के सॉल्व कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से जो y का मान आ जाएगा वो होगा -2 और यहाँ से y का जो मान आ जाएगा एक आ जाएगा 1, y का मान 1 आ गया। और यहाँ से सॉल्व करें तो यहाँ पे चूंकि हमारे पास एक्स स्क्वायर बराबर हो जाएगा माइनस, तो चूंकि यहाँ इमेजनरी रूट आ जाएगा तो इसलिए पॉसिबल नहीं है, एक्स स्क्वायर बराबर √(-2) आ जाएगा, हमको रियल रूट पूछ रहा है, ठीक है। तो इमेजनरी वाला आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा y बराबर 1 यानी एक्स स्क्वायर बराबर 1, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू कितना आ जाएगा +-1। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना होगा +-1, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन इस टाइप से पूछा जा सकता है आपसे। यहाँ पे देखिएगा, यहाँ ध्यान दीजिए, देखिए आगे हम लोग का क्वेश्चन है, मैंने से ध्यान दीजिएगा इस पर। कह रहा है कि 0 से x एफ टी डी टी बराबर जो है x प्लस 0 से x से 1 टी एफ टी डी टी है, देन कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ f1। तो f1 का मान बताइए। तो सबसे पहले हम ऊपर चलते हैं लोग, तो हमारे पास जो दिया हुआ डाटा है उसको लेते हैं, ठीक है। तो हमारे पास जो दिया हुआ डाटा है इसको ध्यान दीजिएगा। तो हमारे पास है
जीरो से एक्स है, जीरो से क्या है एक्स, इसके बाद आपका हो जाएगा एफ टी और डी टी बराबर में क्या है एक्स है प्लस एक्स और ये वन, उसके बाद टी एफ टी और यहाँ पे डी टी। हमको कहीं ना कहीं एफ डैश चाहिए, तो एफ डैश चाहिए तो हम लोग एफ चाहिए, मतलब एफ चाहिए फंक्शन चाहिए, तो फंक्शन के लिए हम लोग डिफ्रेंशिएट करेंगे तभी निकल पाएगा। तो इसको हम लोग करते हैं डिफ्रेंशिएट और यूज करते हैं लेबनिज रूल। एक्स के साथ एक डिफ्रेंशिएट करेगा तो अपर डाल दीजिए, तो अपर डालिएगा तो हो जाएगा एक्स और यहाँ पे हो जाएगा एक्स का डिफ्रेंशिएशन वन, लोअर डालिएगा एफ जीरो और लोअर का डिफ्रेंशिएशन जीरो का जीरो ही हो जाएगा, एक्स का डिफ्रेंशिएशन यहाँ वन हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ भरिए, अपर डाल दीजिए, यहाँ पे करिए डिफ्रेंशिएशन, अपर डालिएगा तो टी, टी के जगह पर क्या डालना है वन, तो वन और हो जाएगा एफ वन और वन का डिफ्रेंशिएशन करिएगा, वन का डिफ्रेंशिएशन जीरो हो जाएगा माइनस यहाँ एक्स टी के जगह डालिएगा एक्स और यहाँ हो जाएगा एफ एक्स और फिर इस वाले का डिफ्रेंशिएशन एक्स का वन हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं लोग यहाँ पे, तो हो जाएगा एफ एक्स, यहाँ टी के जगह हम लोग वन डाले हैं, वन वन डाल दिए और टी वन का डिफ्रेंशिएशन किए हैं, एक्स डाल दिए हैं एक्स एफ एक्स और एक्स का डिफ्रेंशिएशन किए हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद हमारे पास आके आ जाएगा जीरो हो जाएगा और जीरो हो जाएगा तो यहाँ आ जाइए, ये क्या हो जाएगा टी यानी हो जाएगा वन, वन बचेगा और ये एफ वन गुने जीरो, एफ वन गुने जीरो क्या हो जाएगा आपका, एफ वन गुने जीरो हो जाएगा आपका जीरो, यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो, तो वन माइनस यहाँ हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा एक्स। ठीक है, और ये हो जाएगा एफ एक्स, एफ एक्स हो जाएगा। उसके बाद हम बात करें, इसको इधर खींच ले तो हो जाएगा एफ एक्स और आपका आ जाएगा एक्स और ये हो जाएगा एफ एक्स, अब बराबर में क्या हो जाएगा वन, यानी यहाँ से एफ एक्स कमा लेंगे लोग, तो वन प्लस एक्स अब बराबर में वन, यानी यहाँ से जो एफ एक्स हो जाएगा वो हो जाएगा वन बाई वन प्लस एक्स, यानी एक्स की जगह के अंदर डालना है यहाँ पे वन, हम लोग को निकालना है एक्स की जगह वन डाल के, तो वन हो जाएगा वन बाई वन प्लस वन, यानी वन बाई कितना हो जाएगा टू, तो वन बाई टू हो जाएगा, यानी आपका ऑप्शन आ जाएगा वन बाई टू। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है यहाँ पे। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, देख लीजिए, दिक्कत नहीं होना चाहिए, पढ़ते हैं हम लोग। बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा जाता है, हर साल इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, जेईई एडवांस में तो हर साल एक क्वेश्चन यहाँ से आता ही है। हम लोग इस साल वाला क्वेश्चन भी देख लेंगे, इसी मेथड पे लेबनिज रूल पर ही पूछा जाता है। हम लोग लास्ट में इस क्वेश्चन को देखेंगे जो इस साल पूछा हुआ है। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं लोग, यहाँ पे हम लोग इसको देखते हैं। हमारे पास जो है एफ एक्स दिया हुआ है, कह रहा है कि जो एफ डिफाइन है वह जीरो से इन्फिनिटी है, आपका जो एक्स का मान होना चाहिए जीरो से इन्फिनिटी, उसके अनुसार जो मान देगा एफ का वह आर देगा। ठीक है, फिर कैपिटल एफ एक्स डिफाइन किया हुआ है जीरो से एक्स एफ टी डी टी। ठीक है, जीरो से एक्स एफ टी डी टी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। यहाँ पे जो कैपिटल एफ एक्स एक्स स्क्वायर बराबर कैसे दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर वन प्लस एक्स, देन कह रहा है कि एफ फोर का मान क्या होगा। तो हमारे पास क्या है, तो हमारे पास दिया हुआ है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो कैपिटल एफ एक्स तो हमको दे दिया गया है और कहाँ से कहाँ तक है, जीरो से एक्स। ठीक है, यहाँ से क्या है एफ टी और डी टी, एफ टी डी टी है, यहाँ ध्यान दीजिएगा एफ टी डी टी, और हमको कैपिटल एफ एक्स भी दिया हुआ है। तो कैपिटल एफ एक्स क्या दिया हुआ है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, कैपिटल एफ एक्स दिया हुआ है आपका एक्स स्क्वायर और इंटू वन प्लस एक्स, लेकिन हमको यहाँ पे क्या चाहिए, एफ एक्स है, तो क्या हम इसको एफ एक्स को कैपिटल एफ एक्स में एफ एक्स कैपिटल एफ एक्स एक्स स्क्वायर के टर्म में ले जा सकते हैं, तो हाँ ले जा सकते हैं। ध्यान दीजिए कैसे, तो यदि यहाँ एक्स है तो यहाँ एक्स है, और यहाँ यदि एक्स स्क्वायर चाहिए तो हम एक्स स्क्वायर कर सकते हैं, यानी समीकरण वन को यदि हम देखें तो इसको हम लोग बदल सकते हैं यहाँ पे कैसे, तो हम बदल सकते हैं इसको, कैपिटल एफ के जगह एक्स स्क्वायर डाल दें तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ जीरो से एक्स स्क्वायर और हो जाएगा एफ टी और ये हो जाएगा डी टी। अब यदि हम बात करें इसको, तो यहाँ से एक इसका जगह मान भर दें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और वन प्लस एक्स, सिंपल सा। और इसके बाद हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से हो जाएगा जीरो से एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा एफ टी और डी टी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। इसके बाद यदि हम बात करें तो इसमें क्या हो जाएगा, इसका हम करेंगे डिफ्रेंशिएशन, तभी जाके हमको फलन निकल पाएगा। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं लोग, तो ये हो जाएगा आपका, चलिए इसका डिफ्रेंशिएशन करिएगा तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा वन और ये जीरो का हो गया, प्लस का साइन दे दीजिए यहाँ पे प्लस, यू इंटू वी पर कर रहे हैं लोग, फिर उसके बाद हो जाएगा वन प्लस एक्स और एक्स स्क्वायर का क्या होगा टू एक्स, बराबर फलन डाल दीजिए एफ और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा टू एक्स, माइनस एफ जीरो और जीरो गुने
जीरो का ये वाला डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। उसके बाद यदि हम बात करें तो एक्स स्क्वायर और ये हो जाएगा प्लस 2x और अंदर गुना करिएगा 2x स्क्वायर और प्लस हो जाएगा आपका 2x, ठीक है। इसके बाद यदि हम बात करें यहाँ पे तो हो जाएगा आपका 2x और ये हो जाएगा f और ये हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है। ध्यान दीजिएगा लेबनीज रूल कैसे लगाए हैं लोग यहाँ पे, f t के जगह x स्क्वायर और x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, फिर उसके बाद लोअर लिमिट f जीरो और जीरो का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे यदि बात करें हम आगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका x स्क्वायर मिलकर हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस हो जाएगा 2x, अब बराबर में इधर हो जाएगा 2x अब इंटू f और ये x स्क्वायर, और यदि हम x स्क्वायर का मान निकाल लें fx स्क्वायर का तो हो जाएगा 3x स्क्वायर अब प्लस 2x अब बाई में क्या हो जाएगा 2x, यहाँ से हो जाएगा आपका fx स्क्वायर बराबर x कॉमन हो जाएगा, ये हो जाएगा 3x प्लस 2 और नीचे 2। चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, कितने का मान निकालना है, f4 का मान निकालना है, f4 का। तो f4 निकालना है यानी हम 4 चाहिए यहाँ पे, ठीक है। f4 चाहिए तो x के जगह हम कितना भरेंगे 2, तो 4 आ जाएगा। x की जगह 2 भरते हैं लोग तो हो जाएगा 4, तो 2 का स्क्वायर यहाँ 4 आ जाएगा, यहाँ क्या आ जाएगा 3 गुने 2 और प्लस 2 बाई 2 यानी हो जाएगा f4, ये हो जाएगा आपका 6 2 8 यानी 4, यानी वाले आंसर का कितना आ जाएगा 4 आएगा, यानी इस वाले क्वेश्चन का आंसर होगा 4। इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 4। आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे चलते हैं लोग आगे। अगला क्वेश्चन आप देखिए, सेम क्वेश्चन है, ध्यान से इसको चलिए यहाँ देखिए फटाफट 25 का मान बताइए। ऑप्शन आपको दे दिया गया है, कह रहा है कि 0 से t स्क्वायर है x fx dx 2/5 t5, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं यहाँ पे जो हमको दिया हुआ है इक्वेशन उसको लिख लेते हैं लोग, f x और dx कहाँ से कहाँ तक का बात कर रहा है 0 से t स्क्वायर और बगल में दिया हुआ है 2/5 और हो जाएगा t का पावर 5। और अब यदि हम इसका डिफरेंशिएशन करें t के सापेक्ष तो क्या हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो हो जाएगा आपका डिफरेंशिएट कर रहे हैं लोग, यदि हम इसको डिफरेंशिएट करें यहाँ ध्यान दीजिएगा, चलिए एक पीछे थोड़ा सा आप मॉडिफिकेशन कर लीजिएगा, थोड़ा सा पीछे यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ जो dx के सापेक्ष डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे हैं उसको हम लोग t के सापेक्ष करना होगा, तो थोड़ा सा सुधार लीजिएगा। जो फार्मूला हम लोग प्रूफ कर रहे थे यहाँ पर यहाँ पे, तो यहाँ पे जो डिफरेंशिएशन हम लोग का करना है यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह हमारा डिफरेंशिएशन करना है t के सापेक्ष, यहाँ पे किसके सापेक्ष करना रहता है t के सापेक्ष करना रहता है। तो यहाँ है, यहाँ x है तो ठीक है, यहाँ पे t के सापेक्ष हमको करना है, t के सापेक्ष, सॉरी यहाँ x है नो, ठीक है यहाँ पे ठीक है, माफ करिएगा, सही है। चलिए तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, आपको जो इक्वेशन दिया हुआ है दिख रहा होगा, तो ये हो जाएगा आपका 0 से t स्क्वायर है और x fx है dx बराबर 2/5 t का पावर 5 और f समथिंग का मान निकालना है, तो ये हो जाएगा 0 से t स्क्वायर, ये हो जाएगा x fx और dx, और यहाँ पे दिया हुआ है 2/5 और t का पावर 5। तो कहीं ना कहीं हमको f का मान निकालना है, तो इसको हम करेंगे डिफरेंशिएट, तो ये हो जाएगा डिफरेंशिएट करेंगे लेबनीज रूल लगाकर, द डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू t, तो यहाँ से हो जाएगा आपका अपर लिमिट डाल दीजिए तो t स्क्वायर और इंटू f, यहाँ t का स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा 2t, ठीक है। चलिए माइनस डालिए, लोअर लिमिट डालिए तो 0 हो जाएगा, 0 कुछ करिएगा तो सब कुछ तो 0 हो जाएगा, यानी यहाँ पे हो जाएगा आपका 0 यानी f0 और 0 का डिफरेंशिएशन 0, और यहाँ 2/5 है और t का पावर 5 है तो 5t का पावर 4 हो जाएगा। अब यदि हम बात करें आगे तो ये हो जाएगा आपका t का स्क्वायर और हो जाएगा f t का 2t का क्यू हो जाएगा, ध्यान रखिएगा यहाँ पे 2t का क्यू हो जाएगा आपका 2t का क्यू और इंटू यहाँ पे हो जाएगा f t का स्क्वायर। उसके बाद यदि बात करें हम लोग तो बगल में हो जाएगा हमारे पास 5 कट जाएगा तो 2 और t का पावर 4 हो जाएगा। अब इसको अच्छा करेंगे तो हो जाएगा t का स्क्वायर और ये हो जाएगा आपका 2t कट जाएगा, सिर्फ बचेगा t, क्या बचेगा t,
और आपको निकालना किसका मान है 4/5 का। तो हमको 4/5 मतलब टी की जगह कितना भरना चाहिए 2/5 भरना चाहिए। तो 2/5 भरेगा तो क्या हो जाएगा, तो आपका हो जाएगा 4/25, 4/25 अपने आप हो जाएगा। और यहाँ टी की जगह कितना भरे लोग 2/5। तो इसका जो आंसर होगा वो होगा 2/5। इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा 2/5। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, कह रहा है कि आप इस क्वेश्चन का क्या करिए मान निकाल दीजिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का हमको मान निकालना है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे हम लोग इस क्वेश्चन का मान निकालना है। कह रहा है कि इसके जगह पर क्या होगा आप बता दीजिए। 0 से साइन स्क्वायर है, 0 से ई कॉस स्क्वायर है, साइन इनवर्स रूट अंडर टी है, फिर कॉस इनवर्स रूट अंडर टी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, इसको एफ एक्स मान लेते हैं। मान लेते हैं कि कोई एफ एक्स है, इसका कुछ मान निकालना है। 0 से साइन स्क्वायर है यहाँ पर, और ये हो जाएगा एक्स, हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा टी और ये डी टी, ये हो जाएगा 0 से कॉस स्क्वायर एक्स और ये कॉस इनवर्स हो जाएगा कॉस स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका कॉस, सॉरी यहाँ पे क्या है रूट अंडर कॉस इनवर्स टी, और ये हो जाएगा डी टी। अब यदि हम बात करें इसका आगे, तो यदि हम इसका डैश निकालें, क्या निकालें इसका डैश, तो हो जाएगा एफ डैश। यदि मान लेते हैं कि इसका हम डैश निकाल के आगे बढ़े तो क्या हो जाएगा एफ डैश, तो हम लोग पढ़े हैं यह हो जाएगा एफ डैश। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये आपका एफ डैश हो जाएगा। तो एफ डैश एक्स क्या हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा एफ डैश, और इसको हम बढ़ाएं आगे तो साइन इनवर्स है, और रूट अंडर का डाल रहा है साइन स्क्वायर। ठीक है, डाल दिए टी की जगह, अपर वाले का डिफरेंशिएशन करिए 2 साइन हो जाएगा 2 साइन, और फिर साइन का डिफरेंशिएशन कॉस, ये हो गया उसका। लोअर वाले में तो आप जानबे करते हैं लोअर का तो 0 ही हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिमिट 0 है, यहाँ पे लोअर लिमिट 0 है। फिर उसके बाद अब आगे चलते हैं लोग अपर, उसके लिए चलिए कॉस इनवर्स रूट अंडर कॉस स्क्वायर एक्स, और फिर कॉस स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 कॉस एक्स, और कॉस का कितना हो जाएगा माइनस साइन एक्स, और लोअर के लिए इसका भी कितना हो जाएगा 0। चलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं लोग, तो ये हो जाएगा एफ डैश एक्स बराबर, अगर जब बात करें यहाँ पे तो साइन इनवर्स और साइन, तो हो जाएगा एक्स यानी 2x हो जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स हो जाएगा, साइन एक्स कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स। उसके बाद यहाँ पे क्या हो जाएगा कॉस कॉस कैंसिल, कॉस स्क्वायर है तो फ्रेश हो जाएगा, कॉस कॉस का निकल जाएगा एक्स, नहीं हो जाएगा माइनस में एक्स 2x, और ये हो जाएगा साइन एक्स और ये कॉस एक्स, यानी ये हो जाएगा 0, यानी एफ डैश एक्स बराबर कितना आ गया 0। एफ डैश एक्स बराबर 0 आ गया। इसका मतलब यह क्या हुआ कि ये कोई फलन जो है कांस्टेंट फलन है, यानी क्या कोई कांस्टेंट फलन है, मतलब हम कह सकते हैं क्योंकि डिफरेंशिएशन इसका 0 आया हुआ है, इसका मतलब कोई फंक्शन जो है वह कांस्टेंट है। यानी एफ एक्स बराबर क्या है कोई सी है, सी क्या है आपका एक कांस्टेंट। तो हमको कांस्टेंट यानी सी का मान निकालना है, यानी यह जो फलन है एक कांस्टेंट फलन है। अब इसके बाद हमको मान निकालना है, ध्यान दीजिएगा, तो कहीं ना कहीं हमको कोई डाटा यहाँ पे लेना पड़ेगा, कोई ऐसा डाटा लेके ताकि हम इंटीग्रेट कर पाएँ। तो ठीक है, तो यदि हम ले लें कोई भी यहाँ पे x का मान ले लें, कांस्टेंट फलन है तो हम कुछ भी x का मान ले सकते हैं। ठीक है, x का मान हम क्या कर सकते हैं कुछ भी ले सकते हैं, हर 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 वैल्यू पर मान जो होगा वो सेम ही आएगा। तो यानी हम लोग कांस्टेंट फलन है तो हम x का मान 2 भरे 5 भरे 50 भरे 100 भरे उस सेम ही मान देने वाला है, तो हम ऐसा कुछ सुविधा अपने सुविधा से मान भरेंगे। तो ठीक है, तो यदि हम x के जगह ध्यान रखिएगा दोनों सेम है, साइन कॉस है, तो साइन कॉस में x का एगो ऐसा मान होता है जहाँ पे दोनों जगह सेम देता है साइन और कॉस, तो वहाँ पे हम जानते हैं वह होता है π/4। तो यदि x के जगह हम π/4 ले लें, यदि हम पुट कर लें, यदि हम पुट कर ले x के जगह कितना π/4, तो यदि हम साइन x के जगह π/4 ले लेते क्या हो जाएगा 0 से, चलिए साइन π/4 का मतलब कितना होता है साइन 45, यानी साइन 45 का मान हो जाएगा 1/2, उसका स्क्वायर करेगा तो 1/2 यानी 1/2 हो जाएगा यहाँ पर। और यहाँ पे देखा जाए तो क्या हो जाएगा साइन साइन हो जाएगा रूट अंडर, ये हो जाएगा रूट अंडर कितना हो जाएगा आपका, तो हो जाएगा रूट अंडर हो जाएगा आपका t हो जाएगा, n2 का हो जाएगा dt, इंटू का हो जाएगा dt प्लस, आगे बढ़ जाते हैं लोग, ये हो जाएगा 0 से ये भी t 1/2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स t, और ये क्या हो जाएगा dt। तो चूंकि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे लिमिट क्या है सेम, तो लिमिट क्या है सेम, तो लिमिट यदि सेम है,
चूंकि यही हमारा फलन है, ध्यान रखिएगा ये फंक्शन हमारा यही वाला फंक्शन माने हुए हैं सी एफ एक्स है। तो यहाँ पे हम यदि बात करें तो हो जाएगा 0 से 1/2 है, और इसको हम इकट्ठा कर लें एक साथ तो हो जाएगा साइन इनवर्स टी हो जाएगा, और प्लस में क्या हो जाएगा कॉस इनवर्स टी हो जाएगा, और ये हो जाएगा डी टी। अब इसका वैल्यू हम जानते हैं क्या होता है π/2, तो हो जाएगा 0 से 1/2, और हो जाएगा साइन π/2 हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स क्या होता है π/2, तो हो जाएगा 1/2 और हो जाएगा π/2 और ये डी टी। ठीक है, तो यहाँ से हम यदि बात करें यहाँ पे तो हो जाएगा आपका एफ एक्स का जो मान क्या आ जाएगा, एफ एक्स का मान आ जाएगा आपका π/2 बाहर आ जाएगा, और डी टी का क्या हो जाएगा टी हो जाएगा। तो यहाँ से हो जाएगा आपका 0 से 1/2, 0 से 1/2, तो 0 से यदि 1/2 हो गया तो यहाँ पे हो जाएगा π/2, और अपर डाल दीजिए 1/2 और -0, तो क्या आंसर आ जाएगा π/4। यानी जो फलन था वो एफ एक्स, ये जो फलन है इसका जो आंसर होगा यानी इस वाले का जो मान होगा वह होगा π/4। ठीक है, इस वाले का जो मान होगा वह होगा π/4। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ जाते हैं। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है। अब हम लोग को देखना है कुछ लिमिट के जैसा, मतलब इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करके लिमिट वाला प्रॉब्लम करना, इंटीग्रेशन का डिफरेंशिएशन करके लिमिट वाला एल हॉस्पिटल रूल वाला प्रॉब्लम करना लिमिट वाला। ठीक है, तो वैसे क्वेश्चन को देखते हैं लोग। जैसे इस क्वेश्चन के यदि हम देखें तो हमारे पास क्या है, तो ऊपर हम यदि बात करें तो हमारे पास है यह है लिमिट x टेंस टू 0, और ये हो जाएगा 0 से x² है, और साइन इनवर्स t है, और बट्टा में है पूरा, इसके बट्टा में है, यह है आपका इसके बट्टा में क्या है x का q, और ये क्या है dt, क्या है dt। ठीक है, तो अब यदि हम इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले हम इस फलन को चेक करते हैं कि क्या कोई फलन कहीं एल हॉस्पिटल रूल पर लागू तो नहीं ना होगा। तो पहले ऊपर वाला को हम चेक कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा एफ एक्स मान लेते हैं एगो को, तो एफ एक्स का मान यहाँ कितना है 0 से x² साइन √t है, और यहाँ क्या है dt, और उसके बाद क्या हो जाएगा एगो नीचे वाले को मान लेते हैं gx, तो gx क्या है x का q। और यदि हम इस वाले का डिफरेंशिएट करके चेक करें, इस वाले का डिफरेंशिएशन करें तो क्या हो जाएगा, यहाँ देखिएगा ध्यान से, सॉरी डिफरेंशिएशन का बात है, ऐसे तो लगेगा एल हॉस्पिटल रूल, लेकिन हम लोग यदि इसका इंटीग्रेशन करना पड़ेगा इस वाले का, तो हम यहाँ पर रफ करके दिखा देते हैं कि निश्चित ही इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा। तो यदि हम इसका इंटीग्रेशन करना चाहते हैं इस वाले का, तो हमको करना पड़ेगा साइन √t और dt का इंटीग्रेशन कहाँ से कहाँ तक 0 से x², 0 से x²। तो जब आप इसको इंटीग्रेट करिएगा तो आपको कैसे करना पड़ेगा t² बराबर क्या मानना पड़ेगा z, कुछ ऐसे मानना पड़ेगा, उसके बाद हो जाएगा 2t dt ऐसे, फिर उसके बाद आप जानते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा dt dz हो जाएगा। उसके बाद आप जानते हैं यहाँ पे क्या हो जाएगा t के जगह, यहाँ पे रुक जाइए, ओ सॉरी यहाँ पे क्या मानेंगे लोग, चेक कर लेते हैं लोग, यहाँ पे क्या हो जाएगा t बराबर हो जाएगा, यहाँ t बराबर क्या मान लेंगे लोग, कुछ मान लेते हैं लोग z का स्क्वायर, तो हो जाएगा dt 2z और ये dz। ठीक है, यहाँ से आप करिएगा तो हो जाएगा 0 से x², इसको हम लोग लिख लेते हैं लिमिट, बाद में बदल दिया जाएगा, लिमिट भी बदलना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा आपका साइन, ये हो जाएगा z, और dz का dt की जगह क्या भरेंगे 2z और dz। और यदि बात करें तो हो जाएगा 0 से x², और ये हो जाएगा आपका z हो जाएगा, ध्यान रखिएगा लिमिट अभी चेंज करना बाकी ही है, तो लिमिट हम लोग चेंज कर देंगे, लिमिट चेंज कर देते हैं। लिमिट में हमको क्या दिया हुआ है t का जो मान है वह z है, तो z² इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पे x², तो z का तो मान हो जाएगा x हो जाएगा, और यहाँ पे यहाँ जो z हो जाएगा वो हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 0। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा आपका लिमिट, ध्यान रखिएगा यहाँ पे 0, और एक हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा, चलिए यहाँ पे हो जाएगा आपका लिमिट कितना, एक हो जाएगा 0 और एक हो जाएगा आपका z, 0 से z, 0 से z होगा, 0 से आपका यहाँ जो है t का मान कितना है, t का मान आप भर दिए x, तो 0 से क्या होगा यहाँ पे 0 से x होगा, 0 से क्या हो जाएगा x, इसके लिए लिमिट 0 से क्या हो जाएगा x। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम लोग।
तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, इसका इंटीग्रेशन तो हम लोग जानते हैं, आइलेट पर करिएगा तो हो जाएगा 2 और जेड साइन जेड है, जेड साइन जेड का क्या होगा, पहला छोड़ देंगे साइन का, कॉस हो जाएगा कॉस जेड माइनस इंटीग्रेशन करेंगे तो फिर उसके बाद साइन का कॉस, साइन का माइनस में कॉस और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कॉस का साइन, यानी यहाँ पे क्या आ जाएगा साइन, ये हो जाएगा साइन जेड, और ये हो जाएगा लोअर लिमिट 0 और अपर लिमिट x, और यदि इसको डालिएगा तो हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 सबसे बाहर है तो हो जाएगा 2 और ये हो जाएगा माइनस में x कॉस x और यहाँ पे साइन x। ठीक है, मतलब उतना ऐसे चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हमको ये पता चल गया कि जो फलन है, ध्यान दीजिएगा, ये जो फंक्शन है यहाँ देखिएगा, ये जो छोटा सा जो फंक्शन दिखाई दे रहा है ऊपर वा, वो क्या था, वो था आपका fx, ये जो fx था रियल में यह है 2 इंटू माइनस एक्स कॉस एक्स। हालांकि इतना आपको नहीं करना है इस प्रॉब्लम में, अभी हमको हम समझाने के लिए किए हैं। तो यदि हम इसमें देखें, यदि हम f लिमिट लें, यानी हम लोग लिमिट लेना पड़ेगा ऊपर वाले का, तो यदि हम लिमिट को यदि बात करें तो यानी हमारे पास जो फंक्शन है ऊपर क्या लिखा जाएगा, ऊपर हो जाएगा f हो जाएगा। तो इसका यदि हम लोग लें और इसका देखें, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये क्या है, यहाँ पे आपका हो जाएगा dt। ठीक है, तो हम पूरा डिटेल से समझा दिए आपको कि जो इसका इंटीग्रेशन करिएगा ना तो पूरा इंटीग्रेशन इतना आएगा। और यदि हम बात करें तो यहाँ पे यदि x के जगह हम 0 डाल दें, अपर लिमिट चेक करना रहता है ना, ऊपर हो गया fx gx, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा ये वाला किस फॉर्म में fx और बट्टा में क्या हो गया gx। तो यदि fx का मान हम देखें, मतलब f0 का मान यदि निकालें तो पक्का f0 का मान कितना आ रहा है, तो यहाँ डालिए f0 का मान, तो 0 और 0 तो क्या आ जा रहा है, 0 डाला जा रहा है। और g0 का मान हम लोग देखेंगे तो 0 आएगा, मतलब कहीं ना कहीं किस फॉर्म का इंटीग्रेशन हो जा रहा है, तो यह हो जा रहा है आपका f0 और बट्टा में क्या, यहाँ रुक जाइए, ये हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा आपका f, यहाँ ध्यान दीजिएगा। उसके बाद हम लोग बढ़ जाते हैं, चलिए यहाँ पे देखिए, यह क्या हो जा रहा है f0, यह क्या हो जा रहा है f0 और बट्टा में क्या आ जा रहा है g0, मतलब कहीं ना कहीं यहाँ पे एल हॉस्पिटल रूल लागू हो सकता है, एल हॉस्पिटल रूल हम लोग लागू कर सकते हैं। तो देखिए बता देते हैं, अभी तो हम यहाँ पे डिटेल से चेक कर दिए हैं, लेकिन इतना चेक करने की जरूरत नहीं है। ऐसे टाइप में निश्चित ही यह ऊपर वाला फंक्शन जी एफ डैश जो होगा, एफ जो होगा वह 0 ही आएगा, नीचे वाला 0 ही आएगा, इस टाइप से हमेशा रहेगा। तो आपको सीधे यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करना शुरू कर देना है, एल हॉस्पिटल रूल सीधे लगा देना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे चेक करके दिखा दिए। अब आते हैं लोग सीधे क्वेश्चन के पास, तो हो जाएगा एल टी। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको चेक करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो सीधे हम लोग क्वेश्चन के पास आते हैं, आसान हो जाएगा। एक क्वेश्चन हो जाएगा 0 से एक्स स्क्वायर, और हो जाएगा इतना को भारी क्वेश्चन है नहीं, तो हो जाएगा मैंने यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन करना, इंटीग्रेशन करना था, इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया। अब इसमें टाइम ज़्यादा लगेगा नहीं, एक्स क्यू। चलिए आप जानते हैं यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल किस फॉर्म में आ जा रहा है, आपको मालूम है, देख रहे होंगे जी बटा जी। तो यूजिंग एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल क्या कहता है कि ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएट करिए, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएट करिए, ठीक है, अब बटा में नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन करिए। तो ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन करते हैं लोग, तो लिमिट तो हमारा कितना चल रहा है, x टेंड्स टू 0। तो ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन आप जानते हैं करना, तो हम लोग यूज करेंगे लेबनिज रूल। तो ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन करेगा तो साइन टी की जगह डालिए, तो हो जाएगा x का स्क्वायर, और x स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन 2x माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है, लोअर वाला डालिएगा तो यहाँ पे हो जाएगा ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन, बटा नीचे वाले का डिफ्रेंशिएशन कितना हो जाएगा 3x स्क्वायर, और यहाँ पे चल रहा है लिमिट x टेंड्स टू कितना 0। उसके बाद यदि बात करें हम लोग आगे, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, तो हो जाएगा 2x कट जाएगा, तो हो जाएगा 2 साइन x बचेगा, और नीचे क्या बचेगा, नीचे बचेगा 3 और x। और आप जानते हैं इसका क्या होता है वैल्यू 1, तो 2/3, यानी इस वाले क्वेश्चन का आंसर कितना होगा 2/3। ठीक है, तो यहाँ पे मेन आपको हम ये टारगेट समझा दिए हैं कि रियल में होता यही है, ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो थोड़ा मेहनत यहाँ करना पड़ गया है, लेकिन ऐसा आपको करना नहीं है, मतलब एग्जाम में आप डायरेक्ट करिए, कोई दिक्कत नहीं है, बन जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन में लोग चल जाते हैं। ठीक है, चलिए देखिए, तो हमारे पास है 0 से y है e का पावर t स्क्वायर है, dt है 0 से x स्क्वायर है साइन स्क्वायर t है और dt है। उसके बाद हम बात करें, प्रूफ करना है कि dy/dx का जो मान होगा x1 y1 पर जो मान होगा वह होगा 2e साइन स्क्वायर 1। ठीक है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे y है और यहाँ x है। ठीक है, और आपको निकालना क्या है dy/dx,
तो जब हम डिफ्रेंशिएट करने जाते हैं तो यहाँ वाले के रिस्पेक्ट में करेंगे या यहाँ वाले के रिस्पेक्ट में करेंगे, लेकिन हमको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो हम एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे ताकि वाई का आपका डी वाई बाई डी एक्स निकल जाए। तो करना तो हमको डिफ्रेंशिएशन ही है और वो भी लैग्रेंज रूल लगा कर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे यदि हम बात करें, रुक जाइए यहाँ पे छोटा कर देते हैं थोड़ा सा, चलिए। तो यदि हम बात करें तो हमारे पास जो दिया हुआ डाटा है वह है 0 से यहाँ पे हो जाएगा y और हो जाएगा e का पावर क्या है टी स्क्वायर है और dt है प्लस 0 से x स्क्वायर है साइन स्क्वायर t है और dt है बराबर में 0। अब यदि हम बात करें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा, इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे किसके सापेक्ष, x के सापेक्ष करेंगे, डिफ्रेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। आप या तो इसके सापेक्ष करिएगा चाहिए इसके, लेकिन हमको चाहिए डी वाई बाई डी एक्स, तो हम इसको करते हैं। तो क्या हो जाएगा बताइए, तो ई का क्या हो जाएगा, तो जैसे पावर डाला जाएगा तो हो जाएगा टी का स्क्वायर डाल दिए, सॉरी यहाँ पे क्या डालेंगे वाई, टी की जगह क्या डाल देंगे वाई, फिर ऊपर वाले का डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स, और नीचे वाला डालिएगा तो 0 हो जाएगा, 0 का डिफ्रेंशिएशन 0 होगा, गुना हो जाएगा तो 0 हो जाएगा, ठीक है। प्लस यहाँ पे आ जाइए, उसके बाद यदि हम बात करें यहाँ पे तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर और एक्स स्क्वायर डालिएगा यहाँ पे, और एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा 2x, और माइनस में लोअर करिएगा 0 वाला का तो 0 आ जाएगा, अब बराबर में क्या था 0 था, और यहाँ से सिंपल सा हो जाएगा e का पावर y और डी वाई बाई डी एक्स। और बात करें आगे तो हो जाएगा आपका प्लस में 2x और ये हो जाएगा आपका 2x हो जाएगा, और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा साइन स्क्वायर हो जाएगा और एक्स स्क्वायर हो जाएगा, बराबर में क्या है 0 है। उसके बाद यदि हम बात करें तो डी वाई बाई डी एक्स, और इसको हम उधर भेज दे तो हो जाएगा माइनस में 2x और हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर बट्टा में गिरने वाला है e का पावर y, और इन्वर्स है तो ऊपर जाएगा तो माइनस में 2x e का पावर y और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर और एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। और यदि हम x1 y1 डाल x1 के जगह 1 डालें, यहाँ पे देखिएगा x की जगह 1 y की जगह 1 कह रहा है कि डाल के दिखाइए, तो डी वाई बाई डी एक्स का मान यदि हम निकालें तो ये हो जाएगा माइनस 2 एक्स की जगह 1 तो ये हो जाएगा e, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर और ये हो जाएगा 1 साइन स्क्वायर 1, ठीक है। तो देखिए ध्यान से कितना अच्छा अच्छा क्वेश्चन इस पर दिया जा सकता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं, हमारे पास जो क्वेश्चन है इसको देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिया हुआ है, देखिए ध्यान से। कह रहा है कि लिमिट आप लीजिए x टेंस टू 0 1 बाई एक्स है, y से लेकर a तक है और साइन स्क्वायर t है, x प्लस वाई से लेकर a तक है साइन स्क्वायर माइनस में साइन स्क्वायर t है, और फिर उसके बाद कह रहा है कि आपका dt है। तो आपसे क्या पूछ रहा है कि इसका जो मान क्या होगा, इस लिमिट का मान क्या होगा, ठीक है। तो इस पूरे लिमिट का हमको मान निकालना है, और यहाँ जो x है x हमारा वेरिएबल है, यानी इसका मतलब हो कि y हमारा क्या है कांस्टेंट है, ठीक है। चलिए तो y हमारा क्या है कांस्टेंट, अब इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास डाटा है लिमिट का यूज है यहाँ पे, तो हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये हो जाएगा लिमिट, यदि हम यहाँ पे बात करें तो ये हो जाएगा आपका लिमिट ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू a है 1 बाई एक्स, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर, तो हो जाएगा y से a है, e का पावर हो जाएगा साइन स्क्वायर t और हो जाएगा dt माइनस x प्लस वाई का पावर a है, x प्लस वाई से लेके a तक है, e का है साइन स्क्वायर और t है और dt है। अब यदि हम बात करें इसका, ध्यान से देखिए, तो y से a है और इसको हम लोग लिख सकते हैं y से a है, तो इसको हम लोग लिमिट यदि चेंज कर दें तो यह क्या दिखाई देगा, ध्यान दीजिएगा, यदि लिमिट हम लोग चेंज कर दें तो x टेंस टू a 1 बाई एक्स है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, तो यह हो जाएगा आपका y से a e का पावर साइन स्क्वायर t और dt, और यदि लिमिट चेंज करें तो हो जाएगा a टू y, a से हो जाएगा x प्लस वाई e का पावर साइन स्क्वायर t और dt। और हम जानते हैं कि यहाँ पे लिमिट को जो है इंटीग्रेशन का जो है इंटरवल में टूटा हुआ है, देखिए यहाँ पे y से a है, a से y प्लस एक्स है, मतलब हम
इकट्ठा कर सकते हैं कहाँ से, y से x प्लस वाई, यानी हमारा ये हो जाएगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, यानी यह इंटरवल में टूटा हुआ इंटीग्रेशन है, तो ये x टेंस टू कितना हो जाएगा, x टेंस टू आपका a है, सॉरी यहाँ x टेंस टू कितना है, 0 है, यहाँ x टेंस टू 0 है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, x टेंस टू 0 है, यहाँ भी यदि हम बात करें तो x टेंस टू 0 है, तो हो जाएगा 1/x, यह हो जाएगा y से लेकर x प्लस वाई और e का पावर साइन स्क्वायर t है, और ये हो जाएगा dt। अब यदि हम बात करें और आगे, तो हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0, इसको हम लोग लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ y से y प्लस एक्स आई का पावर साइन स्क्वायर t और ये dt बटा x, और निश्चित ही ये एल हॉस्पिटल रूल पर सेट करेगा, आप इसको इंटीग्रेट करिएगा तो ये आपका ये जो है पूरा 0 आ जाएगा और नीचे 0 होता है। यदि हम यूज करें एल हॉस्पिटल रूल, एल हॉस्पिटल रूल, ऊपर वाले फंक्शन का इंटीग्रेशन निश्चित ही 0 आएगा, हॉस्पिटल रूल, तो यहाँ से हो जाएगा आपका लिमिट x टेंस टू 0, और ध्यान दीजिए हम जानते हैं कि यहाँ पे क्या डाल सकते हैं, तो हम लोग इंटीग्रेशन जानते हैं, तो यह हो जाएगा e का पावर, डिफरेंशिएट करते हैं x के सापेक्ष, x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू x, तो यह हो जाएगा आपका, यहाँ ध्यान दीजिएगा, e का पावर हो जाएगा साइन स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा y प्लस x, और y प्लस x का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, x का 1 और y का dy/dx, और माइनस लोअर लिमिट की बात करते हैं लोग, तो लोअर लिमिट यदि हम डालें तो e का पावर हो जाएगा साइन स्क्वायर y, और y का यदि x के रिस्पेक्ट में करिएगा तो ये हो जाएगा, y का यदि आप x के रिस्पेक्ट में करिएगा तो क्या हो जाएगा, dy/dx, और बटा x का डिफरेंशिएशन 1, x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा। और यहाँ से हम यदि बात करें तो हो जाएगा आपका, यहाँ ध्यान दीजिएगा, x की जगह हम लोग 0 डालें तो हो जाएगा e का पावर साइन स्क्वायर, और x की जगह 0 डालना है तो y हो जाएगा, और 1 प्लस dy/dx, और यहाँ हो जाएगा माइनस e का पावर साइन स्क्वायर बाई dy/dx, और यहाँ से देखिएगा आप, यहाँ से यदि आप देखें तो यह हो जाएगा e का पावर साइन स्क्वायर प्लस e का पावर साइन स्क्वायर बाई dy/dx, e का पावर साइन स्क्वायर बाई dy/, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, e का पावर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बाई, e का पावर क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर बाई, यानी जो हमारा ऑप्शन होगा वह होगा e का पावर साइन स्क्वायर बाई। नेक्स्ट यदि हम